अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, ईद मुबारक। कैसे हैं आप? यकीनन मज़े में होंगे, ज़बरदस्त होंगे और खूब इंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि ये ईद है, ये वो खुशियां हैं, ये वो इनाम है जो रब ने हमें बहुत ही खूबसूरती से अता किया, उस सब्र का फल अता किया, उस ऐसी बातों का फल जो हमने अपना मिजाज, अपना काम रोक के अपने आप को सब्र के साथ उस दायरे पे, उस हुक्म के ताबे लाके किया जो उसकी ज़ात ने हमें कहा था। और जनाब, आज की ईद है मीठी ईद, और मीठी ईद में हम आपको क्या कुछ देने जा रहे हैं। मैं हूं एमी खान और मेरे साथ भी बहुत यहाँ स्टूडियो में गहमा गहमी है, बड़ी मुश्किलों से रोक के रखा है उन मेहमानों को जो बहुत बोलते हैं, बहुत कुछ बोलना चाहते हैं। और इसके साथ साथ आज हमारे पास स्पेशल गेस्ट हैं, वो जो मिठास बिखेरते हैं, जिनकी प्रोडक्ट आपकी हर किचन में मौजूद है आज, और चाहते वो ये है कि इनकी प्रोडक्ट पाकिस्तान की वो प्रोडक्ट बने जो इंटरनेशनली प्रोडक्ट को बीट कर सके। हमारे साथ मौजूद है, हमारे यहाँ पे आपने देखा स्पॉन्सर, यानी कि केक, मिठाइयाँ, केक, मीठा और बहुत कुछ बनता है इन सारी चीज़ों से, मिल्कीज़ फूड के ऑनर। अस्सलाम वालेकुम यूनुस साहब, कैसे हैं आप? ईद मुबारक। और सबसे बड़ी हस्ती मेरी अपनी साथ सहेली, जिसके बगैर ये प्रोग्राम बिल्कुल अधूरा है, आज वो बहुत प्यारी लग रही हैं और मौजूद है मेरे साथ मेरी होस्ट। अस्सलाम वालेकुम, कैसे ठीक हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? प्यारी सी ईद के साथ, मीठी मीठी ईद के साथ, और मीठे मीठे आज हमारे मेहमान हैं। जी जनाब, बहुत ज़बरदस्त है। एमी, आज आप भी बहुत प्यारी लग रही हैं। अच्छा, मैंने ये कहा इसीलिए था ये कहा इसीलिए क्या था कि रिवर्स बैक अच्छी लग रही थी, आज भी बहुत प्यारी लग रही हैं। इनफैक्ट ईद होती ही हम लेडीज़ की है और बच्चों की, हाँ, और हमें देख के तमाम मर्दों की, चाहे उनकी जान पहचान हो ली हो। बिल्कुल। हमारे जितने भी देखने वाले नाजरीन हैं जो पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान से बाहर हैं, सऊदीया में, दुबई में, जहाँ जहाँ मुकीम है पाकिस्तान, मुसलमान जितने भी हैं, आप सबको तहे दिल से ईद मुबारक। जी जनाब, हमारे साथ बहुत ज़बरदस्त लेजेंड यहाँ पे कॉमेडीज़ बैठे हुए हैं, और सबसे पहले जो मैं इंट्रोडक्शन आप लोग का करवाने जा रही हूँ वो हैं हमारे बहुत ज़बरदस्त, जो आजकल फेसबुक पे, इंस्टा पे और टिकटॉक पे तो बहुत ही ज़्यादा फेमस हुए हैं। जी आप पहचान गए होंगे मैं किन की बात कर रही हूँ। जी जनाब, मैं बात कर रही हूँ सलीम आफरीदी साहब की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ईद मुबारक। खैर मुबारक हो। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का बड़ा करम है, बिरयानी भी गरम है और माली हालात थोड़ा नरम है। अच्छा जी। अच्छा, हमारे दूसरे, अभी अब इनके साथ कंटिन्यू रखेंगे, हमारे दूसरे मेहमान हैं जो हैं बहुत ज़बरदस्त। उनके बुलबुले ड्रामा आया, बहुत सारे ड्रामे हैं, अभी भी अनकरीब इनका एक बहुत ज़बरदस्त ड्रामा आने वाला है। तो जी जनाब, मैं नाम लेने जा रही हूँ आरिफ सदीकी साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ईद मुबारक। खैर मुबारक, खैर मुबारक। कैसे हैं आप? ठीक हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बेहतरीन। ठीक। हमारे नाज़रीन को कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि बस ईद को एक त्यौहार ना समझें, दूसरों में खुशियाँ बांटें। बिल्कुल ऐसे ही है। और दूसरों के काम आए, आसानियाँ पैदा करें, क्योंकि जो आखिरी मैसेज देना है वो मैंने पहले दे दिया, जो प्रोग्राम के एंड में देना होता है। जनाब कहते देर है दुरुस्त आए, लेकिन यहाँ पे एक जो बहुत बड़ी एक ऐसी महफिल है, लेकिन उस महफिल को कोई भी घर में हो, चाहे दोस्तों का सर्कल हो, चाहे फैमिली का हो, चाहे कोई भी सर्कल हो, लेकिन जब वो महफिल एक पॉइंट तक आके ना, हर किसी की नजर रहती है किचन तक, और हमारी नजर है हमारे शेफ नईम पे। कैसे हैं आप? ईद मुबारक। अल्हम्दुलिल्लाह, आपको भी ईद मुबारक। क्या बनाएंगे आज आप? हमारे मेहमानों को क्या खिलाएंगे? आज वही केक बनाऊंगा जो, केक? हाँ, क्योंकि आपको पता है कि मिल्कीज़ फूड की जो बेस्ट क्रीम है, आज हम उससे केक बनाएंगे, लोटस केक। वाह वाह वाह, यानी हर कुछ अब मिलेगा आपको आपके किचन में। आज क्योंकि त्यौहार है, खुशियों का दिन है, हमने बता दिया कि किचन में क्या चहल पहल हो रही है, मेहमान कौन कौन है। हम कम बोलेंगे आज, ये ज्यादा बोलेंगे, इनका आज हंसना खेलना और हम सुनेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ सलीम भाई से पूछती हूँ कि ईद का दिन है, कैसे गुजार रहे हैं? बस जैसे भाई गुजारते हैं वैसे ही गुजारनी पड़ेगी अब तो गमगीन वाला क्यों लग रहा है ये? तो इसलिए कि आपने भाई बोल दिया ना, ईद के दिन तो परहेज किया करें। अभी अभी रमजान गए इसीलिए तो शैतान खुला है ना। तो बहरहाल बहन, आपको भी ईद मुबारक हो, और बहुत अच्छी ईद होती है। अब माँ बहनों के साथ, बेगमात के साथ ईद गुजरे तो जिसकी उसकी तो समझ लो, अगर उनके माँ बहनों के साथ रहता भी है, फैमिली के साथ रहता है, तो हर रोज़ ईद होनी चाहिए मुसलमान की। तो क्योंकि आजकल का जो ज़माना है डिजिटल, उसमें कोई किसी के साथ नहीं है। यहाँ टीवी पे ईद पे गेस्ट भी बैठे हों तो जनाब अली मोबाइल ऑन होता है
और वो लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ज़रा दिखाना यार आरिफ को, ओ भाई तू ईद के शो में आया है या स्वयं का मैसेज देने आया है? नहीं, मैं आपकी बात रिकॉर्ड कर रहा था। हाँ, तो बात ये है आज ये ना असल में वो ईद है, रिकॉर्ड बहुत करके सारी ना ऐसी मैं calls डिलीट हैं। कर दूंगा। नहीं अरशद, बात ये है आज बहुत सारी कॉल्स ऐसी हैं जो घर पे नहीं आप उठा सकते, तो वो वाले मामले भी चल रहे हैं। ईद है, ये सोचे ऐसी समझे। बातें ना करें, ये ऑन एयर होगा, उसके बाद मुझे घर भी जाना है। तो हाँ, अभी का वक्त ये तो निकाल खतरनाक ले। बातें हैं ये। बात यही है कि ये दौर चेंज हो गया। वक्त जो बचपने की ईदें होती थी, वो ईद की खुशी, वो ईद का मज़ा 8 आने और 1 रुपए की ईदी हमें मिलती थी, तो वो मज़ा कुछ और था। और लेकिन आज डिजिटल ईद हो गई है, हर कोई अपने यानी ईदी मिल रही है बच्चों को तो अपने मोबाइल में बैलेंस डलवा रहे हैं, बिल्कुल ये पैकेज ऐसा- करवा पैकेज रहे हैं। करवाते हैं। तो ये तो दौर है, घर में किसी के लिए टाइम नहीं, ईद वाले दिन भी नहीं है। आम दिनों में तो सब बात busy करने का होते हैं। वक्त ही नहीं होता। मियाँ बीवी भी सिर्फ तनख्वाह वाले दिन आपस में बात करते हैं, वरना एक ही बेड पे मियाँ करवट लेके व्हाट्सएप पे लगा हुआ है, बीवी उस करवट पे मैसेंजर पे लगी हुई है, बच्चा अपने कमरे में टिकटॉक पे छांटिया कर रहा है और बेटी पता नहीं किधर इमो खेल रही है। करीब के रिश्ते दूर होते चले जा रहे हैं और दूर वाले डेटों पे जा रहे हैं। तो ये तो माहौल हो गया है। ये हालात तो नहीं बता रहे आप मुझे। हालात हैं, ये मौजूदा हालात हैं। सिर्फ ईद दोस्तों के साथ मनाते हैं, वो भी व्हाट्सएप पे। ईद कार्ड भी खत्म हो गए, है ना। अच्छा, ईद इसका कार्ड तो के बारे में वाकई- क्या कहेंगे आपके? जैसे ईद कार्ड पहले चलते थे, हमने कल भी डिस्कस किया इस टॉपिक पे कि हम एक दूसरे को गिफ्ट्स दे रहे होते थे, उसमें जो मजा था वो चीजें अब नहीं है। देखिए, छोटे जो बाजार लगते थे स्टॉल, उनकी रौनकें खत्म हो गई, जो ईद कार्ड की वजह से होती थी। ऐसे ही। हाँ, 3 लड़कियों की वजह से 80 लड़के पहुंचे हुए होते थे। जेब में टका नहीं है, कार्ड खरीदने पहुंचे, लेकिन वो लोग उस वक्त भाग जाते थे। एक 18-19 लड़के खड़े हुए थे, एक लड़की आई स्टॉल वाले के पास, सुने आपके पास वो ईद कार्ड है जिस पे लिखा हो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी? कह ले जी हाँ है। कह लेंगे ऐसे 20 कार्ड दे दें। तो वो लड़के फिर भाग गए। उन्होंने कहा और 40 कार्ड हो जाएंगे। ये तो वो तजुर्बे हैं, हमने फुल छूट दी हुई थी कि अंदर से बातें निकले, और ये वो तजुर्बे हैं जो आज स्क्रीन पे हैं। और यकीनन ईद है और हंसी मजाक, खुशियाँ, खाना पीना, घूमना फिरना सब कुछ चल रहा है साथ साथ। अच्छा, मैं यहाँ पे यूनुस साहब से पूछना चाहूँगी। यूनुस साहब, पहले तो मुझे बताएं ईद कैसी जा रही है आपकी? अच्छी जा रही है। अच्छा, आज तो रजिया फंस गई है गुंडों में, क्योंकि हमारे पास जो मेहमान और हम लोग आपको शायद थोड़ा ही हम मौका दे पाए, लेकिन आप क्योंकि आज फैमिली है, ये नहीं आज बोले friends है। आप तो इनको ये बोले क्योंकि मुंह इनका नजर नहीं आ रहा। आज तो रजिया फंस गई है अपनी मूंछ और दाढ़ियों में। लेकिन मैंने यही कहा था कि आज जो मेहमान हमारे हैं ना, हमारे पास, हमारे स्टूडियो में, हमारे शो में, वो इतने एक्सपर्ट हैं बोलने के, बिल्कुल उसी तरह से जैसे आप एक्सपर्ट हैं, मिल्कीज़ फूड एक्सपर्ट है अपनी क्वालिटी, अपने मेयार को लेकर। मुझे बताएं, व्यूअर्स को बताएं, क्या रेंज है, कहाँ देखते हैं आप अपनी प्रोडक्ट को, कैसे सफ़र शुरू हुआ? देखिए, हमारा सफ़र जो स्टार्ट हुआ है वो हुआ है 2008 से। ठीक है। और 2008 में हमने एक इरादा किया कि हम लोगों को खुशियाँ देंगे, मिठास उनकी ज़िंदगियों में भर देंगे। वाह। इसीलिए हमने एक प्रोडक्ट स्टार्ट की जो कि है हमारी विपिंग क्रीम, जो कि विपिप के नाम से। राइट। और हमने अच्छी क्वालिटी, ऐसी क्वालिटी जो लोग इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स में से लेते हैं, जो लोग इंपोर्टेड प्रोडक्ट को पसंद करते हैं, उसकी कैटेगरी में हमने अपनी लोकल प्रोडक्ट को इम्प्रूव किया और उस लेवल की क्रीम ला के रखी जो लोगों ने रिप्लेस की इंपोर्टेड क्रीम से। ठीक। इसी तरह स्टार्ट के बाद हमने, हमारी बेकरी की लाइन थी और बेकरी की लाइन में हमारे पास और भी बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं जो कि चॉकलेट्स हैं, फूड कलर्स हैं, उसके अलावा चॉकलेट ग्लेजेस हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि केक्स में और डिज़र्ट्स में यूज़ होती हैं। राइट। तो उस हवाले से हमने इस पे वर्किंग की और आज अल्हम्दुलिल्लाह मिल्कीज़ फूड जो है वो मिठास तो बिखेर ही रहा है, उसके साथ जितने भी मिठास बिखेरने वाले जैसे बेकरी वाले हैं और डिज़र्ट्स वाले हैं, उनके लिए हम इंडस्ट्रियल मशीनरी भी प्रोवाइड करते हैं जो कि इम्पोर्टेड होती है। अच्छा, अच्छा। और इसी तरह जो हम प्रोडक्ट्स आज भी बना रहे हैं वो इम्पोर्टेड को बीट करती है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम फ़ख्र से ये बात कहते हैं कि जो है हमारी प्रोडक्ट्स को आप इम्पोर्टेड को बिल्कुल बराबर रख के देख सकते हैं। और अब जो कि है भी पाकिस्तान में 70 to 80% जो है हमारी प्रोडक्ट्स जो है आपको हर बेकरी पे मिलेंगी। लोकल और भी लोग काम कर रहे हैं, लेकिन हम अपनी प्रोडक्ट में हम कोशिश करते हैं कि हम वो क्वालिटी दें जो कि हमारे जो लोग हैं खाने वाले हैं वो इसको पसंद भी करें
और हम अपने घर में भी यूज़ करें और अपने जो लोग हैं जो खाने वाले हैं अच्छा सबसे मीठा खाना की चाहते जो हैं। एक किसी भी कामयाबी का एक सिलसिला होता है वो ये होता है कि जो आप अपने लिए पसंद करें, जो हमारा दीन भी कहता है, जो आप अपने लिए पसंद करो वही दूसरों के लिए पसंद करो। और ये मैं एज अ बायर भी, क्योंकि मैं खुद भी ये परचेज करती हूँ और वाकई क्वालिटी बहुत अच्छी है, शेल्फ लाइफ बहुत अच्छी है, जो बहुत कम लोग देते हैं या करते हैं। अच्छा, ये ज़्यादातर उन खवातीन को पता होता है या उन बच्चियों को पता होता है या बच्चों को पता है जो कोल्ड किचन से ज़्यादा एसोसिएट हैं, जिनको ज़्यादा पता है कि कोल्ड किचन की चीज़ें क्या होती हैं। अच्छा, अब किचन की बात हो रही है तो आप ये बताएं, सिर्फ मिल्कीज़ फूड को प्रेजेंट करने की हद तक आप बता रहे होते हैं या किचन में भी आप होते हैं, कुछ ना कुछ बना रहे होते हैं? नहीं, मेरी जो है मेरा अपना इंटरेस्ट भी जो है किचन में होता है। ठीक है। और पहले तो यही होता था कि अपनी वालदा के साथ ईद के हवाले से बात हो रही है तो ईद पे तो हमारे यहाँ ऐसा होता था कि हम पूरी रात अपने घर वालों के साथ बैठ के मेवे कटवा रहे होते थे और उसके बाद जाके जो है ना वो सुबह शीर खुरमा बनता था। बिल्कुल ठीक है ना, क्या ये बात। जो है ये अब तो होता नहीं है, लजीजा है और माशाल्लाह और बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि रेडीमेड हमारी ईद को मीठा कर देते हैं। लेकिन पहले हम अपनी दादी के साथ अपने घर वालों के साथ मिलके जो है ये मीठे की तैयारी करते थे और फिर उस मीठे को खुद भी खाते थे और अपने आस पड़ोस में भी उसको तकसीम करते थे, जिससे जो है ना लोगों की मोहब्बत जो है बढ़ती थी। अच्छा, मैं कल आ जाऊं? हाँ जी जी मैं कल आ जाता हूं। आप बताएं, आप जी, आप ही जनाब, नहीं आ रहा। ये कि जब किचन माशा जी तो कह रहे थे कि इनको बोलना नहीं आता है, तो चुप ही नहीं हो रहे माशाल्लाह। नहीं, मेरा ताल्लुक घबराहट। सेल्स से भी है ना, तो इसी वजह से जो है हम अपनी चीज़ तो अच्छा, अब आप बहुत बताएं, सारी चीजें बनाते हैं। आप बताएं, आप ये बताएं अपना। किचन में आप जब खाना बनाते हैं तो क्या आपका साथ बेगम देती है? नहीं, मैं अकेला ही करता हूँ। आया। कपड़े धोना, सारा कुछ करना, किचन में? पोछा लगाना। हाँ, मेरे काम में दखल नहीं किचन में देना। कपड़े धोते? हाँ, मैं उल्टा सीधा सारा हो जाता है, मगर माशाल्लाह मुझे अच्छा लगा ये। अच्छा, ये आइडिया आपका था या किसका आइडिया था? ये मेरे बड़े भाई का सलमान असलम साहब हैं जो कि इसके CEO है और मैं उनके साथ ही इस काम से शुरू से ही मुंसलिक हूँ और हमने स्टार्ट भी एक साथ ही लिया था। कितना अर्सा हुआ है आपको? हमने ये 2008 से स्टार्ट लिया था अच्छा, और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमें 3 और ये तकरीबन 18 साल तो हो गए। जी 18-19 ईयर्स हो चुके हैं 18 to आपको। 19 अच्छा आरिफ साहब, आप मुझे बताएं, मैंने कहा सलीम भाई, एक मिनट, सलीम भाई कह रहे थे ना हालात नरम है करे, तो सलीम भाई के लिए देख लें कोई दुकान में कुछ सेलमैन वगैरह। जी बिल्कुल, इनके लिए देख लेते हैं आगे। सलीम भाई, आफ्टर मुझे तो प्रोग्राम यार- इनके साथ इस सवाल से डिस्कशन करेंगे। मुझे चलो, तो मैं पता है यार, क्या? मैं इनके पास काम नहीं कर सकता और बल्कि इनको ज्यादा फायदा होगा। भाई, एम्बेसडर हो सकते मीठा हैं ना। बनाते हो, मुझे शुगर है। नहीं हम सोचिए कि हमें तो नहीं है ना। हाँ, ये इनकी शो पैकिंग जो क्या है है? ईद का है, यहाँ जॉब लेने आप नहीं आए थे। नहीं, मैं तो तो सलीम मैं भाई को- आपको बता दूं कि हाँ आप नहीं, आप मैं आपको बता दूं, आपसे हम पूछ ही रहे हैं कि किचन में आप क्या करते हैं, क्या बनाते हैं, क्या देखो, आप। मुझे किचन में कुछ, मुझे सच्ची वजह मुझे खाना ना कुछ बनाना नहीं आता। ठीक है। और ये है कि बस बर्तन धोने में हेल्प कर देते हैं। हाँ, ये वो पानी गर्म करके दे देती है, सर्दियाँ होती है ना, जी, तो जी। ये बड़ा अच्छा होता है। मगर ये बेगम यानी की आप हेल्प सर्दी के कर- सर्दी किचन में जाते हैं? नहीं, मैं गर्मियों जाता में भी हूँ। आप किचन में नहीं जा सकते? अल्हम्दुलिल्लाह चलिए, आप पूरे 12 आपको महीने पसंद क्या है ये बता दीजिए। मुझे अपनी खाने में। बीवी। बीवी पसंद बीवी पसंद है खाने में? दोनों पूरा सवाल आप सुन हमने लेते खाने तो में सही से जवाब देते, बीवी पसंद है खाने में। यही तो नहीं कर रहा ना, पूरा सवाल नहीं सुन रहा। अब 20 में दिन ट्रैप हो रहा है तो मैं उसके भी जवाब देता जा रहा हूँ ना। ये बेगम मुझे पसंद है और खाने में तो सही है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की सारी दीवी नेमत है, इसमें कोई वो नहीं है। जो रख दिए बिस्मिल्लाह करके शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करके खा बिल्कुल, ये ले। क्या अच्छी खा ले बात सर? है, ये अच्छी यूनुस बात भाई, है। जी जी। आपसे बना के भी रखते हैं। त्योहारों की बात और जी बिल्कुल। शादीशुदा लोगों के लिए तो वैसे भी ऐसा होता है ना शाबाश। कि जो बेगम ने बनाया वही खाना बस, चाहे है। उसके मुर्गा अलावा बनाए, अगर कुछ भी आपने कुछ करे। कहा तो अच्छा, ये खाना मजबूरी ही नहीं वाले बनेगा। एलिमेंट बड़े आ जाते हैं मर्दों में ना, कि वो जो बेगम ने बनाया जो रख दिया, हालांकि सबसे ज्यादा नखरे इनके होते हैं, चटनी चाहिए, शामी कबाब चाहिए। आप मुझे बताएं, आपकी ईद कैसी गुजरती है, क्या फरमाइशी चीज होती है? माशाल्लाह मैं अपनी बेगम को तो बहरहाल दाद देनी पड़ेगी कि वो सारा कुछ बनाती है और सारे खाने मुझे जो पसंद है वो सारे खाने बनाती हैं, बल्कि जो मुझे खाने चाहिए वो कम बनाती हैं। सब्जी दाल, अच्छा। ये मुझे मेरी बड़ी हिदायत होती है, सब्जी दाल तो बना लो, लेकिन शायद उसमें ज़्यादा मेहनत लगती है तो काटनी पड़ती इसलिए है। औरतें कम बनाती अच्छा, हैं। ये बात हकीकत है। बहुत सारी बातें करेंगे, क्या कुछ सुनेंगे और क्या कुछ इनसे पूछेंगे, लेकिन उसके लिए हमें क्या लेना है, हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना है, क्योंकि ब्रेक ज़रूरी है ज़िंदगी में। किसी अच्छे स्टार्ट के लिए ब्रेक ज़रूरी है, आपने कहीं नहीं जाना है। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। और हम वापस आ गए अपने सेट पर, जहाँ पे हमारे बड़े प्यारे प्यारे से, मीठे मीठे से और बड़े स्वीट से यहाँ पे हमारे मेहमान मौजूद हैं और बहुत ज़बरदस्त सी डिस्कशंस चल रही हैं यहाँ पे। और यहाँ पे हम इनके टॉपिक पे बातें कर रहे थे। तो मैं चाहूँगी कि सलीम आफिदी साहब, आप वो बच्चों का जो बचपन में जो एक शेर हम लोग पढ़ा करते थे, 2-3 कुछ ऐसे कॉमेडी शेर हुआ करते थे, कुछ सुना दीजिए आप हमें, कोई एक छोटी सी लाइन, वो जो अक्सर हम ईद कार्डों पे लिखा करते थे, याद आया कुछ? पता नहीं क्या क्या शेर होते थे मुझे, तो अब वो छोटे मोटे तोड़ मोड़ के मिसरे याद आ रहे हैं। कुछ सुना दें जो भी आ रहा दर्जी ने ईद को नाकारा बना दिया, सही। सलवार दी थी उसे पजामा बना दिया। इस टाइप के शेर। जबरदस्त। आरिफ साहब, आपके ज़हन में कहना कोई डब्बे शेर आ में रहा है? डब्बा, डब्बे में केक, रजिया है लाखों में एक। इस तरह के अभी शेर होते रजिया नहीं अभी रजिया सारी खुश हो जाएंगी। हो? पता नहीं कौन है, मुझे ये वैसे साहब मुंह में आप आ गया, बस बताइए। बोल दिया। कोई शेर सुना दीजिए, शेर सुना, कोई चीता सुना दें आप। कोई भी शेर हो, ईद के हवाले से। ईद आई अटक अटक के, ईद और आई वो आ रही है अटक मटक अटक के, मटक। शबाना आई मटक मटक शबाना आई। कुछ होते थे, अब याद नहीं, क्योंकि ईद कार्ड वाला दौर तो अब चला गया, बहुत ज्यादा टाइम हो गया इसको तो गुजरे हुए भी। जी बिल्कुल। अच्छा, बड़ी जैसे अच्छी बड़ा मेमोरीज में होती किसी हैं। दौर था, बड़ा अच्छा बिल्कुल। दौर था वो। बड़ी अच्छी हम मेमोरीज। सारी चीजें खत्म हो गई, व्हाट्सएप पे है। Actually- अब व्हाट्सएप पे भी अफ्तारी भेजते हैं। नहीं, वो एक्चुअली वैसे हम लोग नहीं क्या आती करते अफ्तारी। थे कि हमने एक ईद कार्ड लेते थे, छोटा सा होता था वो, अब उसी के अंदर हम एक छोटा सा गिफ्ट लेते थे और जब उसको ओपन करते थे, जो खुशी होती थी ना, वो इतने बड़े बड़े गिफ्ट्स में अब नहीं है वो चीज़ें जो पापड़ पहले की खुशियाँ थैली मिलती में थी। जो बच्चे पापड़ खाते उसमें प्लास्टिक का छल्ला निकला और लड़की को बना के बोला अच्छा तुम मेरी अमानत हो। अब बताओ ये हो रहा है। और वाकई ये बात हकीकत है कि कहते हैं जो गुजर गया उससे बेहतर और कुछ भी नहीं है, लेकिन ये भी बहुत बड़ी नेमत है कि हम आज के इस दौर को देख रहे हैं, अपनी आंखों से वो बहुत सारे चेंजेस देख रहे हैं जो शायद हमसे पहले की जनरेशन ने नहीं देखा। और सबसे बढ़कर बात ये कि शायद जिस माहौल में हम ब्रॉटअप हो रहे थे, क्योंकि मुझे लगता है मे बी शायद गलत फीलिंग हो, लेकिन मुझे लगता है हर दौर की एक अपनी खूबसूरती होती है। हमारे पेरेंट्स जितना हमसे डिस्टेंस रखते थे, आज के दौर में शायद हम अपने घरों में अपने बच्चों के साथ उतने डिस्टेंस में नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप तमाम लोगों से मेरा ये क्वेश्चन है कि 30 दिन की एक फिल्टर करता है इंसान, डिटॉक्स करता है अपने आप को, रब से करीब होने का आज की भागती दौड़ती ज़िंदगी में कुछ ना कुछ मौके ढूंढ रहा होता है और बाकी चिंदी चिंदी करके कुछ हो ही रहा होता है। कैसे शेड्यूल करते हैं अपने दिन को? यार पाकिस्तानियों के लिए बड़े गर्मियों में इसलिए खास तौर पर एक तो रोज़ा लग रहा होता है, दूसरे महंगाई लग रही होती है। बिल्कुल। आप देखें रमज़ान आते ही जिस तरह मुश्किल कर दी गई रोज़ादारों के लिए, भिंडी जितने केले 150-150 रुपए दर्जन मिल रहे हैं, है ना? वो बड़े वाले बेर नहीं, वो सेब बना के बेच रहे हैं लोग। बाकी ये बात हकीकत है, इन्होंने बिल्कुल सही महंगाई कहा। बहुत तो ये इवन रमजान बनाना, अगर आप केला जो एक छोटा बच्चा मतलब मैश करके आप वो इतने प्राइजेस हो गए हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। बात ये है, पता है कि इतने ऐसे हालात हैं, लोग हंसना चाहते हैं सलीम भाई। हाँ जी। ये दौर ऐसा है, कह रहे जिस माशरे में कह मर जाए वहाँ मुस्कुराहट बेवा हो जाती है। तो ये बड़ा अजीब जब चल रहा ये है। बेवा जैसा लग रहा है। हाँ, और माशाल्लाह से बात दरअसल ये है कि ये बड़े मजेदार बात उसका है। बहुत अच्छा लग रहा है। अक्सर बात मिडिल change क्लास कर दी, बात या change लोअर कर दी। मिडिल क्लास फैमिलीज में ना बिल्कुल। शुरू में अफ्तारी के बड़े एहतमाम हो रहे होते हैं। अरे क्या बात है वाकई। बिल्कुल। ऐसे समोसे भी होने चाहिए, पकौड़े भी होने चाहिए, मिर्ची वाले पकौड़े भी होने चाहिए, ये भी होने चाहिए, फ्रूट भी होने चाहिए, फल भी होने चाहिए, किसी क्या कबाब भी रखा हुआ है, शरबत भी 2-2 किस्मों के रखे होते हैं। फिर अगले दिन पिछले दिन का बचा हुआ कुछ होता है, कुछ नया बना लेते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें कम होती रहती हैं और फिर आखिर में आके खाली बाजार से समोसे ले आए, उससे काम चल जाएगा। और अब महंगाई की वजह से अब वो देना, घरों में जाना, इफ्तारी देना वो कम हो गया है। हाँ जी, बिल्कुल, इस ऐसे ही साल तो मैंने बहुत नोटिस बहुत किया, कम हो ये गया। काम वाकई बहुत कम हो गया है। अच्छा, और जो लोग अफ्तार डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहे हैं, उनका सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि बाहर से कुछ उन्होंने रेडीमेड लिया और वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। जबकि मुझे याद है हमारे यहाँ जब भी कोई अफ्तार आता था तो ये चखा जाता था किसके यहाँ के दही बड़े अच्छे हैं, किसके घर में छोले अच्छे बनते हैं, और बाकायदा उस पर एक डिस्कशन होता था कि यार तुम लोग के घर पे छोले बहुत अच्छे, मतलब ये रिवायत है। और उसमें एक चीज ऐड कर लें, अक्सर आप देखोगे बिल्कुल एंड टाइम के रोजों में जब इफ्तार होने वाला है, जैसे 15 मिनट रह गए, 10 मिनट रह गए, अक्सर आप कहीं से आ रहे हैं तो रास्ते में लोग पैकेट डब्बे लेके खड़े हुए वो होते, पानी देते हैं। बोतलें। इस दफा बिल्कुल नहीं था, मैं 2 दफा ट्राई कर चुका हूँ। अच्छा, चलिए नहीं था, लेकिन वो उस नहीं तादाद में सलीम नहीं भाई, था। सलीम पड़ा भाई, होगा वो वहाँ रेशो कम था, वो जो क्वांटिटी थी ना। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस तरफ रहता हूँ, दारुल सोसाइटी की तरफ रहता हूँ, मैं कॉजवे से आना जाना मेरा है अभी भी, तो मैं अक्सर ऐसे टाइम पे भी बीच में आया कि वो मैं देखा यार
कोई वो लोग खजूर के वो उसमें पूरा पैकेट बना के डब्बे बना के पानी की बोतल या जो भी है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, इस कुछ बात भी से नहीं मैं है, एग्री कर रही हूँ, और बिल्कुल ऐसा अफ्तारी ही है। जहाँ तक अब फिर बकरीद पे भी जो है वो गोश्त का वाला सिस्टम भी खत्म हो गया कि भाई अगर आपने कुर्बानी की तो आप अपना ही कटा हुआ गोश्त खाएं, आपको मिलेगा नहीं ना आएगा किसी मोहल्ले से। अच्छा ये बड़ी बड़ी एक रिवाज खत्म रिवायत हो थी, गई। ये रिवायत थी। है यूनुस भाई? बिल्कुल ऐसी नाराज क्यों नहीं इसको होते? किल करना, मैं समझती हूँ इसको किल करना या सही खत्म कह रहे करना, अब बहुत सारे, अच्छा अब मैं शायद आप लोग इत्तेफाक करें, अब अगर आप दावत पे बुला भी रहे ना तो आपको डर ये होता है कि लोग ये ना कहें कि तुम्हारे हालात बहुत अच्छे हैं, और नहीं बुला रहे तो फिर ये होता है कि यार तुम लोगों ने इस तरह का कोई एक arrangement बंदा नहीं किया। 15 बच्चों के साथ दावत में चला गया, कहने तुम्हें हया, कह रहा हया नहीं आई, कह रहा वो ट्यूशन गई हुई है। अब बताओ। और नहीं बाकी इस दफ़ा हमने इस चीज़ को बड़ा मिस किया, स्पेशली कराची में। अदर सिटीज़ का तो मुझे इतना भी आइडिया नहीं है, लेकिन कराची में हमने देखा कि जिस तरह अफ्तार का एहतमाम होता था सड़कों पे, रोड्स पे, घरों के बाहर महल्ले के बच्चे अरेंजमेंट कर रहे होते थे, वो चीज़ थोड़ी सी हमने मिस की और है इस एक दफ़ा। चीज मुझे बहुत बुरी लगती है, ये अफ्तार करा के जो ये बना के और वो सारा कुछ जो वायरल करते हैं अफ्तारी की तस्वीरें, ये अच्छा है यूनुस भाई, सलीम भाई? यार इसके बगैर अब जिंदगी और कोई भी नहीं, ये काम नहीं है। आप मुकम्मल मना है नहीं ये। पता है अभी क्या? तूने टीवी शो में यहाँ बैठने से पहले तूने फोटो बनाए या वीडियो नहीं बनाए, नहीं, ये मैंने अपना प्रोफाइल भाई, बनाया, और मगर आप- मैंने खाने की तस्वीर नहीं बनाता। अच्छा आप पता है क्या, मैं इफ्तार आपको की बताऊं, क्या पता उनके पास, जिनके पास वुसअत नहीं है वो नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, ये गुनाह भी एक नहीं, तरह से। आजकल ये जरूरत भी लेकिन है, हाँ, ज़ाहिर है, बिल्कुल, एक जिसने बात कि आप जो खा रहे हैं ये आपको पता हो, ये अल्लाह को पता हो। बात ये है लेकिन कि लोगों ने अब ट्रेंड ना से निकाल बहुत दिया, सारे ट्रेंड लोग, में गलत है चली ये। गई चीजें बहुत सारे अरे वो लोग नाराज हो जाएंगे। हाँ, क्या नहीं बोलेंगे? नहीं बिल्कुल माशाल्लाह। बिल्कुल मैं तो मानूं। फिर कराची चार्ज आएंगे भाई, फुल में चार्ज। कराची में बोलने नहीं बेशुमार दे रहे। मदद यूं भी होती है कि लोग दिखा के खिला रहे होते हैं, तो बहरहाल गरीब तो खा रहा है ना भाई। लॉकडाउन गुजरा था, है ना, तो मैं एक इसलिए बोरी बता में रहा 25 लोग हाथ रखे हुए थे। देखिए ये- बात ये ये भी है है ना? कि अगर कोई ये अच्छी बंदा बात है। अरेंजमेंट कर रहा सही है, कह रहे हैं, हैं दुल्हन आपा बताइए। बिल्कुल सही कह रहे हैं कोई आप। बंदा अरेंजमेंट अच्छा, कर रहा है तो वो एक अपने साथ छोटा सा- काफी चीजें लेकर चल रहा होता है, तो इसलिए भी उसको जरूरी होता है कि वो दिखाए या बताए, क्योंकि उसके साथ अब एक फैमिली है, अगर वो आपस में सब डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं या सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उनको भी होता है कि हमारी जो अमाउंट है वो सही जगह लग रही है नहीं, शायद सोचने का भी थोड़ा सा फर्क है, या लेकिन शायद सिर्फ फखर करना चाहिए अपने शहर पर, खास तौर पर नहीं, कराची पर। मैं किसी और वे में बोल रहा था सलीम, आप नाराज नहीं हो। नहीं सही बोल रहा है भाई, बेटे तू सही बोल रहा है, लेकिन इस बहाने गरीबों तक इमदाद तो जारी है ना। नहीं, वो वाली बात ही नहीं कह रहा मैं बात ही नहीं कर रहा। अब हम बैठे में अपनी गैलरी में इफ्तार करें तो आपने इफ्तारी की तस्वीर खींच के आपने ग्रुप में डाल दिया, वो ये तो आपने प्रमोशन Facebook- के लिए डाली है ना नहीं, कि आप promotion- और अपने दोस्तों को खिलाने के लिए आप आगे नहीं, बढ़े। नहीं ना, आप समझ नहीं एक दोस्त ने वो खिलाया तस्वीर तो नहीं, दूसरे मेरी- दोस्त मेरी को बता गलत रहा है थी कि कि तुम उससे- भी खिलाओ। मेरे ख्याल से नियतों का भेद जो है वो रब जानता अल्लाह है, रहम करेगा। और बिल्कुल सबका जो मामला है, बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें हमें हाइड मुझे केक की खुशबू आ रही है। मुझे नहीं, आप बताएं क्या कहाँ तक पहुंचा केक हमारा? मेरा केक रेडी है, ओके, हाँ हमारी गर्मा गर्म बातों में। जो कि हाँ ऐसे ही आप लोग बातों में लगे, तो मैंने कहा जल्दी जल्दी करके फिर आप लोगों के साथ सही, बातें भी तो करनी जबरदस्त। इनका कराटे सेंटर भी है ना, वहाँ कराटे भी सिखाते हैं। यूनिफॉर्म से ऐसा लग रहा होगा ये- आपको। ये चखाओगे कब यार? ये बस ready है ये। अभी थोड़ी है। अच्छा सही। ईद की सर्विस बातें की हो है। रही है, अब मुझे बताएं कि हर घर में, क्योंकि बड़ा हर घर में एक चीज कंपलसरी होती है, ईद का पहला, दूसरा, तीसरा दिन, और मुझे लगता है कि अगर वो चीज खत्म हो जाए घर में तो बड़ा मुंह बनाया जाता है, हाँ शीर खुरमा खत्म हो गया, मतलब बड़ी एक अजीब सी बात होती है कि ये कैसा हो, और हर घर में बनाने का तरीका भी अलग होता है, बिल्कुल, डिफरेंट होता है। बिल्कुल। यानी ये एक ऐसी चीज है, आप बताएं मुझे सलीमे कि शीर खुरमा, ईद और बकरीद, इसके अलावा तो अगर किसी ने कभी सर्व भी कर दिया तो पूछा जाता है ईद है क्या? देखिए असल तो डिश जो होती है वो शीर खुरमा ही होती है, और बाकी आप डिफरेंट चीज़ें बनाते रहें, लेकिन ये हाथ का जायका भी, तो हमारी औरत चूँकि थोड़ी पुरानी औरत है तो बिल्कुल वो माँ का जो जायका होता था, माँ के हाथ का, वही मेरी बहनों के हाथ का जायका, और आज मेरी बीवी के हाथ में वही जायका है, उसी तरीके से वो लगेगा कि आप कुछ खा रहे हैं। तो लेकिन डिफरेंट जगहों पर जो नई बच्चियां बना रही होती हैं उन्हें पता ही नहीं है शीर खुरमा क्या चीज़ है, वो तो दूध में सवैयाँ भिगो के 2-3 छुहारे खासियत पूरे क्या वाले होती डाल है के। आपको? क्या खासियत, जैसे अगर आपके घर में जो बनता है, जो भाभी बनाती हैं, उसमें क्या खासियत होती है ऐसी जो आपको पसंद आता है? वो लजीजियत होती है, मिठाई की तरह हम जब खा रहे हैं तो एक डिफरेंट मीठा है जो आम दिनों में हम नहीं खा रहे होते, और उसमें लज्जत, ताकत, यानी सेहत का भी खजाना छुपा होता है। वैसे ऐसी ये चीज़ नहीं मोहब्बत ज्यादा हाँ होती जी। है, जिस मोहब्बत से खवातीन बना रही होती हैं, और रात भर जाग के, और कितने दिनों से ये प्रैक्टिस चल रही होती है, ड्राई फ्रूट जैसे कि हाँ उसने जी, कहा ड्राई फ्रूट्स काट रहे हैं, और इसमें बच्चे भी पार्टिसिपेट करते हैं क्योंकि पूरे रमजान उन्होंने देखा होता है वालदा को या वालदैन को करते हुए। अच्छा मुझे ये बताएं कि ईद की बात हो रही है, और पहला दिन कैसे गुजारते हैं आप लोग?
सो के सो के, ये तो आपने बहुत सो अच्छी सो बात की। अच्छा, कि आपके यही जवाब होते हैं कि सो के हाँ ना, जाहिर सी बात है भाई, देखिए आधा दिन तो सोने में ही गुजरता है, फिर तकरीबन उसके बाद तो 3-4 बजे मैक्सिमम तो उठते ही उठते हैं ना। तो उसके बाद फिर उठ के बाद ईद बचा क्या, फिर क्या वो उठे तो फिर वो घर में फिर बेगम तो मनाने में गुजरती है ना, फिर बेगम को मनाना होता है, फिर उसके बाद अपने ससुराल जाना होता है। सारे घर के ये तो वाक़यात सबका यही मामला है। अच्छा, मतलब चांद बेगम रात को को क्यों नाराज मनाना क्यों पड़ता करते है? हैं? सोने की किया वजह होता है। से सुबह सुबह सोने में गुजार दी ईद। नहीं जिसमें चांद वो रात को तैयार हो- नाराज कर देते हैं ताकि ईद को मनाएं। ये गलती उन्होंने कोई नहीं करता, ये गलती अल्लाह ना करे कोई करे, सारी ईद खराब बर्बाद हो जाती है। तौबा तौबा तौबा। चलो चांद रात को आवाज हो जाती है। सही। अच्छा यूनिस साहब, आप मुझे ये बताएं कि माशाल्लाह आपका इतना ज़बरदस्त सा आपका प्रोडक्ट चल रहा है, हम यहाँ पे ऑन ईयर भी देख रहे हैं टीवी पे। आपकी जो लेबर है, जो आपके साथ लोग काम कर रहे होते हैं, आप उनको क्या फेवर देते हैं ईद पे? देखिए ये ईद सबसे बड़ा इशू आजकल देखिए लेबर का क्या होता है यूनिस साहब, कि लोग कहते हैं कि अखराजात बढ़ रहे हैं, ठीक है, सैलरियाँ नहीं बढ़ रही, ये चीज़ें होती हैं। तो आप क्या फेवर देते हैं आपके पास जो लोग काम देखिए कर रहे हैं? हमारा जो काम होता है वो होता है तो असल सीज़न का ईद और बकरीद ही होता है, ठीक है। और इसमें हमें काम ही करना पड़ता है। तो इसमें हम अपने जो लेबर है उसको जो है उनका बोनस का टाइम होता है, हम साल में जो हमने बोनस की टाइमिंग रखी हुई है वो हमने ईद रखी हुई है, इसमें हम उनको बोनस भी देते हैं, उसके अलावा ईदी भी देते हैं। और बाकी उनका जो असल काम है वो तो ईद पे ही होता है, तो वो ईद पे अपने हाथ से जो है लोगों को मीठा बना के देते हैं, वो उनकी स्पेशलिटी। वो हमारे लिए जो है एक काम करते हैं, लोगों के लिए खुशियाँ बिखेरते हैं, तो अल्लाह ताला उनके लिए भी मामलात अच्छे कर देते हैं, बेहतरीन कर देते हैं। ऐसे ही सही, बिल्कुल सही। अच्छा ये बताएं हमारे देखने वाले जितने भी नाज़रीन हैं, अगर जैसे हम तो कराची में रहते हैं और कराची से बाहर अगर कोई आपकी प्रोडक्ट मंगवाना चाहे तो आपसे किस तरह कांटेक्ट करें? हाँ, हमारा जो है वो ऑनलाइन हमारा वेबसाइट है, ठीक है, और उसके अलावा हमारा लाहौर में फ़िज़िकल स्टोर है, कराची में भी हमारे पास फ़िज़िकल स्टोर है, bakehouse.pk के नाम से हमारी वेबसाइट है। ओके, बेक हाउस के नाम से हम ऑल इन वन जो है एक छत के नीचे जो है बेकिंग की तमाम चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। मिल्कीज़ फूड की तमाम वैरायटी वहाँ पे मौजूद होती है, ओके। और वहाँ से आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, फ़िज़िकल विज़िट कर सकते हैं लाहौर और कराची हमारे कोई कांटेक्ट स्टोर्स नंबर में। आपका? हमारे जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो हम शेयर कर देते हैं इसके साथ वीडियो। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें सही। वक्त के हिसाब से, अभी जिस तरह आप बता रहे थे, वक्त के हिसाब से तरक्की हो रही है, चेंजेस आ रहे हैं लाइफ में। आपने कभी सोचा था कि किसी भी ब्रांड को बनाते हुए, उसको कस्टमाइज करते हुए, एक एक शहरी का, एक एक बच्चे का, एक एक चीज़ का ख्याल रखते हुए, कॉस्टिंग उसकी तमाम तर चीज़ों को एक जगह पे करना? ये बात मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि देखिए मार्केट में जब आप आते हैं तो बहुत सारी चीज़ें होती है, प्राइसिंग भी होती है, और आज के दौर में जैसे हम प्राइस की बात कर रहे हैं, तो ये चीज़ यहाँ तक आप ले आए हैं, ये आपके लिए सेटिस्फेक्शन है या इसको और आपने कुछ इसमें इनोवेशंस हैं? देखिए बेकरी की जो लाइन है जिससे हम मुंसलिक हैं उसमें जिद्दत तो दिन ब दिन आ रही है, बिल्कुल। ठीक है। हम पहले देसी मिठाइयाँ खाते थे जिसको खाने से लोगों का फैट बढ़ जाता था। हम ये जो लाए हैं विपिंग क्रीम, ये एक तो लो फैट क्रीम है, ठीक है। इसका केक खाने से आपका एक तो वेट नहीं बढ़ता, जो पहले हम मिठाई के डब्बे लेके जाते थे, इसने पूरे एक ट्रेंड को चेंज कर दिया, मीठे के ट्रेंड को। अब इसके साथ हमारी जो क्रीम है, इससे सिर्फ केक्स नहीं बनते, इससे आप आइसक्रीम भी बना सकते हैं, इससे आप और शेक्स भी बना सकते हैं, और लबेशीरी में भी इस्तेमाल होती है। इसके बहुत सारे यूज हैं, अनलिमिटेड मीठे हैं जो कि इससे बन सकते हैं, ठीक है ना। मुस्तकबिल में क्या चीज़ हमें देखने को मिलेगी जो आप ये समझते हैं कि अभी उस पर काम हो रहा है एज अ इंटरनेशनल ब्रांड, क्योंकि आप लेकर इसको इस तरह से आ रहे हैं, और वाकई ऐसा है, इनकी पैकेजिंग देखें, इंग्रेडिएंट्स देखें, क्वालिटी देखें, कोई भी, मैं इस बात की गारंटी करती हूँ क्योंकि मैं एज ए यूज़र बात कर रही हूँ, अभी कोई मैं ये चीज़ नहीं करी कि मैं वाकई खुश करनी, एज ए यूज़र बात कर रही हूँ कि ऐसी चीज़ें जो कोई भी हैंडल कर सकता है, बच्चे से बच्चा हैंडल कर सकता है। तो लेकिन सवाल ये है कि भाई आइंदा हम फ्यूचर में क्या देख रहे हैं, मिल्कीज़ फूड आइंदा क्या लेकर आने वाला है, मार्केट में क्या कुछ मिलेगा एज अ बायर, एज अ बेकर और एज अ न्यू ट्रेनर जो किचन में आ रहा है। लेकिन इस सारे सवालों का जवाब हमें मिलेगा एक छोटे से ब्रेक के बाद, और आपने कहीं नहीं जाना है, स्टे विद अस, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। और हम आ गए हैं मीठी मीठी ईद पे वापस अपने मीठे मीठे अपने प्यारे से अपने बहुत ज़बरदस्त से गेस्टों के पास। और अभी हम बात करते हैं आरिफ सिद्दीकी साहब से। आरिफ सिद्दीकी साहब, अभी आपसे भी हम थोड़ा सा टॉपिक पे बात करते हैं। अरे जनाब, बात भी हो रही है और कुछ चीज़ें चलती भी नज़र आ रही हैं मुझे। हमारे बहुत ज़बरदस्त से यहाँ हम सब की खिदमतें करते हुए एक बहुत ही प्यारे इंसान है और होस्ट हैं हमारे, जो कि हमें खिलाते पिलाते हैं। और उनके हाथ में आ रहा है जनाब केक, और ये केक वो केक है जो हमारे शेफ ने बनाया, शेफ नईम ने बनाया। क्या कहाँ से आ रहा है भाई ये उड़ता उड़ाता केक, और मुझे देखने में तो बड़ा मज़े का लग रहा है, यकीनन टेस्ट में भी मज़े का होगा। बिल्कुल। और केक आज ये वो हस्ती है जिसकी वजह से हम सेट पे खाते हैं और यकीनन शेफ नईम ने बनाया है तो अच्छा और जबरदस्त सा बनाया होगा। देखने आज को हमारे मतलब गेस्ट खा के बेटा, बताएंगे तू कि ये लोग कैसा केक बना बना हुआ है, खवातीन कहाँ से खाएंगी? इनकी लिपस्टिक की वजह से, डर की वजह से नहीं, नहीं आप लोग खाएं। है? हम खाएंगे, बिल्कुल खाएंगे, लेकिन थोड़ा कैमरे का भी ख्याल करना पड़ता है ना। और उसने मुंह नहीं खोलती। टेस्ट करके जी देखें। जी, टेस्ट कीजिए, बिल्कुल, बताइए बिल्कुल, नईम ने कैसा बनाया है केक। बिस्मिल्लाह। शेफ नईम ने बिल्कुल मोहब्बत खुलूस और और सबसे प्रोडक्ट हमारी मिल्कीज़ हमारी जो फूड। है मिल्कीज़ की है। क्या हो गया साथ बहुत में? अच्छा, जबरदस्त भाई, सच सादा में? है मगर बहुत अच्छा, माशाल्लाह सर। बड़ा अच्छा जायका है। आपकी दुकान का जी जी, हमारे को तो ड्रामों की आप बात पूछ रही थी। जी बिल्कुल। मेरा विनिस से एक प्ले शुरू होने वाला है इंशाल्लाह आफ्टर ईद, और मेरे ख्याल से इसी वीक में होगा जब ईद का पहला दूसरा दिन होगा, हेरा फेरी के नाम से। उसमें मैं लीड हूँ, टाइटल हूँ, और बहुत मज़े का प्ले है, कॉमिक है, सिचुएशनली है, वो अच्छा प्ले है और मेहनत की है उसमें। तो देखें अल्लाह ताला उसमें भाग लगा दे, उसमें बरकत डाल मेहनत दे तो कि आपके अच्छी हर चीज़- ड्रामे में होती है। हैं? आपके हर ड्रामे में अरे बस मेहनत होती है, कोशिश इंसान की वो है, बाकी मेहनत करने का उसके बाद जो रिजल्ट देता है वो अल्लाह देता है। कौन से चैनल से आएगा? ये इसी विनिस से आएगा सलीम भाई। अच्छा अच्छा। बहुत जबरदस्त प्ले है, समझ लो रोडों पे सन्नाटा हो जाएगा। कैरेक्टर क्या सही है? भाई, जबरदस्त। मैं कसाई हूँ उसमें, शमसू, वाह। और मेरी पूरी फैमिली दिखाई है उसमें उन्होंने। जबरदस्त। तो उसमें वो थोड़ा सा ऐसा हुआ है कि कसाई वाली लैंग्वेज है उसमें, कि खुर जैसे मुंह वाले तो फला। अच्छा, ये पहले कभी किया ये कैरेक्टर आपने? ये कैरेक्टर मैंने बहुत किए, मैंने बुलबुले में तकरीबन 150 कैरेक्टर किए, अच्छा, और बुलबुले को चलते हुए 14-15 साल हो गए। बहुत टाइम। और नबील भाई जो हैं मेरे, समझ लेते एक तरह से मेरे मोहसिन भी हैं, जैसे इमरान साहब हैं, और ख़ास करके मैं इसलिए कहूँगा कि भाई ऐसे लोग हैं और इस दुनिया में हैं जो इस दुनिया में अच्छे लोगों की वजह से दुनिया चल रही है सर। बिल्कुल। यूनुस भाई ख़राब हो जाएगा ये। दूसरे ये कि इंसान को बस मेहनत करना चाहिए मैम, बिल्कुल ऐसे ही। सही कह रहे हैं आप बिल्कुल। है ना। तो बारात कितने बजे है? सर मेरी बारात हुए हुए बहुत अरसा हो चुका है। तो माशाल्लाह से आप बिल्कुल उसका अपना वही ब्राइडल वगैरह वही वापस आपका। सर देखिए, ये तो एक होती है Feeling मोहब्बत कैसी होती है, आदमी की एक- feeling देखिए ये एक बताइए। शौहर की मोहब्बत होती है जो बीवी के फेस पे नजर आ रही थी। अच्छा एक बात बताएं मुझे, एक दिन किसकी बारात आती है? सलीम हाफिज़ी साहब, आपसे एक सवाल है मेरा कि माशाल्लाह आपको एक अरसा हो चुका है इस फील्ड में, हमारे इंडस्ट्री में, तो आपने देखा होगा कि आपकी तो मैंने देखा है आपकी काफ़ी सारी चीज़ें, अभी आपकी टिकटॉक भी काफ़ी फेमस जा रही हैं, ठीक है। तो लोग गलत कमेंट्स भी करते हैं, रोकने की कोशिश भी करते हैं आपके काम से, तो आप ऐसे लोगों के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, सोशल मीडिया बड़ा आज़ाद, डिजिटल जो जितने भी मीडिया है वो बड़ा आज़ाद है और इंतहाई मादर पिदर आज़ाद कहते हैं उसे। मैं इसी डर की वजह से, आप बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं तो 2-4 गाली देने वाले खुद ब खुद आ जाएंगे बिला सही वजह। कह रहे हैं। अब तो नेगेटिव कमेंट्स की वजह से मैं डरता था। असल में आर्टिस्ट जो होता है हर किस्म के होते हैं, लेकिन कुछ ख़ानदानी बैकग्राउंड भी होता है। बिल्कुल ऐसे। अब हमारी फैमिली में जिस तरह के लोग हैं, जो एजुकेशन लेवल है और जो बैकग्राउंड है सारा, और उसमें जनरल कर्नल भी हैं, आईजी डीआईजी भी हैं, जनाब सियासतदान कोई नहीं है, बाकी हर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले इंजीनियर भी हैं, साइंसदान भी मिलेंगे। सही। अभी एक मेरे भतीजे ने इंग्लैंड में होता है, उसने वो मच्छर को ईजाद किया है जो इंसानी सेहत को फ़ायदा देगा। अच्छा, आपकी मलेरिया या जिस तरह की बीमारियां हैं वो मच्छर माशरे में पैदा हो जाएगा और वो आपकी सारी जो बीमारियां हैं वो भी ख़त्म करता रहेगा माशरे। तो इस तरह के लोग भी मौजूद हैं। तो हमें देखना पड़ता है कि क्या करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए। और इन बातों के दरमियान मैं आपका सवाल भूल गया। सवाल मेरा सर ये था कि हम जैसे मेरा सवाल ये था कि आप माशाल्लाह काम कर रहे होते हैं, मैंने आपकी टिकटॉक भी देखी, इंस्टा भी आपके मैं फॉलो किया हुआ है, आप मेरे ग्रुप में भी हैं। कमेंट्स के बारे लोग में रोकने की बड़ी कोशिश करते हैं आपको आपके कामों से, तो आप ऐसे लोगों के बारे में क्या कहेंगे? आप मुझे गुस्सा दिला रहे हैं।
उस डर की वजह से मैं कुछ करता ही नहीं था सोशल मीडिया पे कि अच्छा भी करो। मैंने जॉन एलिया की पैरोडी की और जनाब जो गालियां हमारे मुर्शिद के बारे में मजाक उड़ा रहा है, ये उड़ा रहा है। हालांकि मैंने नॉर्मली उनकी एक्टिंग की थी, उनके शेर कहे थे, बड़ा अच्छा कथा है। डिजिटल माहौल के हवाले से मैंने कहा था, क्योंकि लैंग्वेज बदल गई है, माहौल बदल गया। अब वो जनाब रोमन आ गई है, रोमन भी लोग पूरी नहीं लिखते, शॉर्ट्स में काम चला लेते हैं। उसके हवाले से मैंने कथा कहा था, पैरोडी की थी जॉन एलिया की कि फेसबुक, व्हाट्सएप, ईमो, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, ईमो, इंस्टाग्राम, भाई तुम हमसे डायरेक्ट बात क्यों नहीं करती? और OMG, HRU, LOL, TC, ये सब क्या है? तुम पूरी बकवास क्यों नहीं लिखती? सही तो अब जनाब इतने लोगों ने कमेंट्स किए, फिर मैं डर की वजह से वो सारी पैरोडीज करने से रह गया। अब मजबूरन अब मैं ढीठ बन गया। हुआ ये कि मेरी एक चल कराची वाली शायरी थी, सर वो सुना दें आप। हम वो सुनाएंगे, वो हर कोई मेरे शिकायत नोट नहीं करता, कराची वाली शायरी सुना दे। मसला ये हुआ कि ये कराची की शायरी चोरी कर ली है। अमेरिका में कोई होटल का मालिक है, देसी टाइप का, लोकल रनछोड़ लाइन का, यहाँ कहीं का होगा, वो अपने नाम से वो शायरी सुना रहा है। अच्छा। और मुफ्ती तारिक मसूद साहब वहाँ पहुंचे, अमेरिका में वीलॉग बना रहे हैं, और जनाब वो उनको शायरी सुना रहा है। और मुफ्ती साहब ने खुद मेरे से 2 दफ़ा सुनी हुई है वो शायरी, 2 प्रोग्राम में मिले, फंक्शन 2 शो किए हैं। अच्छा। मैं कॉमेडी पे था, वो बयान पे थे। तो अब मुफ्ती साहब खुद लतीफ़े बड़े सुनाते हैं, लेकिन उन्होंने मेरी ये चल कराची शायरी, उससे बोल रहा यार मियाँ इनने शायरी लिखी है। अच्छा वह खाना चल रहा है, होटल है ना, बिरयानी वरियानी मुफ्ता चल रहा है, तो उसकी तारीफें किए जा रहे हैं। तो उस आदमी ने अपने नाम से सुना दी और सुनाया, और बेशुमार लोगों को वो सुनाता रहा है। तो मैंने अभी उसके हवाले से क्लिप भी किया, मुफ्ती साहब की कुछ मजाक भी उड़ाया, ये वो हल्का फुल्का मजाक किया। तो इतने बुरे बुरे कमेंट्स उनके चाहने वालों ने दिए हैं, वो बंदा तौबा कर ले। मैंने वो सुने ही नहीं, क्योंकि हम जो इस तरह के गैरतमंद आदमी हैं जो एक एक कमेंट पढ़ के गुस्सा आ जाता है। अब इंशाल्लाह मैं रिपीट में व्लॉग बनाऊंगा, जिसमें वो सबूत भी दिखाऊंगा कि किस तरह मेरी चल कराची वाली शायरी किसी और ने अपने नाम से मुफ्ती साहब के जरिए से वायरल कर दी है। शायरी कुछ यूं है कि बिठा के W11 में तुझको मैं घुमाऊं कराची, चल कराची, चल कराची, चल कराची, चल, यही मेरा लंदन है, यही बनेगा पेरिस कल, चल कराची, चल कराची, चल कराची, चल। लालू खेत यहाँ का दिल है, देख जरा तू आके, समंदर भी दिखलाऊंगा जानी सीवी पे ले जाके, हुसैनाबाद और बर्फ रोड के खाने तुझे खिला के, फिल्में भी दिखाऊंगा तुझको बंदर रोड ले जाके। कायद का मजार यहाँ पे गाजी का दरबार है, आना है तो आज ही आजा वरना तू पछताएगा कल, चल कराची, चल कराची, चल कराची, चल। मसले मसाइल भी थे। असल कराची का मसला है सर, जो सड़क, लड़की देखो परकटी और लड़कों के लंबे बाल, लंबी लंबी छोड़े यहाँ का हर कंगाल, लोड शेडिंग में यारो जीना बड़ा महाल, कल हुआ था फड्डा और आज हो गई हड़ताल, जिस तरफ भी देखो ट्रैफिक का जंजाल है, सड़कें टूटी फूटी और सूखे हैं पानी के नल, चल कराची, चल कराची, चल कराची, चल। अब कराची पे जिस बात पे फख्र होना चाहिए हमें, वो कौमी यकजहती के हवाले से कि पूरा मुल्क कराची पाल रहा है। तो पठानों की है मेहनत, मकरानी की गदागाड़ी, पंजाबी भाई भी आके लगाते हैं दिहाड़ी, जिये सिंधी सराय की बलोची और मेमन काठियावाड़ी, धोती भी यहाँ पे मिलती और बंगालन की साड़ी, महाजरों की शान है ये मिनी पाकिस्तान है, पूरा मुल्क सो जाता है जागता है हर पल, चल कराची, चल कराची, चल कराची, चल। वाओ, ये तो पहचान है कराची की। और इसी तरह मैं यहाँ पे हमारे जो गेस्ट मौजूद हैं, यूनुस साहब हैं और आरिफ साहब हैं, इनसे मैं ईद है, कुछ ऐसी बात, कुछ ऐसी सीख जो आज के लिए हमारे लिए भी इनाम हो, और वो जो 30 दिन की प्रैक्टिस है या आने वाले दिनों की बात है, उसमें कुछ ऐसा कंक्लूड हो कि हमें लगे कि वाकई हमने कुछ हासिल किया। जी यूनुस साहब, आप पहले। देखिए, ये महीना जो अभी गुजरा है, इस महीने में जिस तरीके से हम अपने अल्लाह को राज़ी करने के अंदर लग जाते हैं, इसके साथ इसको ही हम आगे कैरी फॉरवर्ड भी करें। और जिस तरीके से ये महीना हमें सिखाता है कि हमें सब्र करना है, तो वो सब्र की तलकीन पूरे साल के लिए कि सब्र हम करें, तो ये मेरा एक मैसेज है। अच्छा, जबरदस्त जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखें, एक परेशानी के चक्कर में आप अपने पास 1000 खुशियों को ना भूल जाएं। बिल्कुल।
और रमज़ान का जो है ना कि सब्र होता है और ज़कात होती है जिस इनकी इंसान रोज़ा रखता है करता है, इसमें तहम्मुल होता है, लोग रोडों पे लड़ रहे होते हैं। तो आप वहाँ पर उसका बंदे का पेशेंस देखें जब रोज़ा खुलने वाला और शरबत का जग गिर जाए, वहाँ पे पैशन देखने वाला होता है। तो इसी तरह ना जब मैं मेरी वो वाली एज थी जब शादी की, तो अब्बा रमज़ान में ले गए ये कह के कि भाई तुम्हारा निकाह है मस्जिद में चलो, और वहाँ ले आके एतकाफ बिठा दिया है। ये हुआ है। या अल्लाह, मतलब कि अब्बा ने ये धोखा किया है। अब मैं मतलब स्पीचलेस हो गई हूँ कि ये ऐसा धोखा है इतना खौफनाक कि शादी की लालच में एतकाफ मिला। हाँ ना, रमजान में अब्बा ने चलो मस्जिद में तुम्हारा निकाह कराते हैं, वहाँ ले आके ना है सवाब करा ना उन्होंने, तो अच्छा किया उन्होंने। वेरी गुड। पंच लाइन बीच में बोलना जरूरी है। तो ये कि ये अब्बा के हमारे पुराने औरतों के, हमारी अम्मा भी माशाल्लाह सीधी सादी थी। तो रमज़ान का ये है कि अल्लाह ताला हम सबको खैर वाफियत से रखे। हमने जो रोज़े रखे अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। इसके बाद दुआ हो जाए या प्रोग्राम कैसा करना है? दुआ अल्लाह तेरी मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाह ताला सलीम भाई को सेहत जिंदगी वगैरह देखने देने तो मर्जी उनकी अल्लाह। ये नहीं भाई, आपने इतना जबरदस्त सा केक खिलाया और मैं चाहती हूँ एक दफा आप तमाम लोग बताएं कि और वाकई केक बहुत मीठा था। अच्छा नहीं भाई मुझे ये बताएं ऐसे कैसे इग्नोर कर दिया? अच्छा मतलब मैं इसके आगे क्या कहूँ, ये अपनी अपनी प्रैक्टिस है कि ये केक कितना practice मीठा नहीं, बहुत मीठा था। सलीम भाई शुगर है आपको? हाँ बेटा, तूने पता नहीं तूने इतने मीठे, हालांकि मैं ये वाला मीठा पसंद ही नहीं मुझे, तूने इतने मीठे, हालांकि मुझे ये वाला मीठा पसंद ही नहीं है। बात ये कि मीठा बहुत अच्छा था। और बहुत मैं अच्छा हकीकी था। बात Amazing, बताऊं amazing, सर, ये मुंह की तारीफ नहीं है, मैंने शायद पिछले 15-20 सालों में एक साथ इतना केक नहीं खाया है जो आपने इसमें क्वार्टर दिया था ना। तो मैं पूरा क्वार्टर खाली कर लिया, बल्कि बराबर वाला बंगला भी खा गया मैं। नहीं यानी बहुत कि जायकेदार है बाकी- माशाल्लाह। नहीं, और नहीं, मैं तो आप कहता हूँ इनका बाकी- अगला बिजनेस मैं आपको पेशन गोई कर रहा है। इनका ये नाम है मिल्कीज। मिल्कीज फूड। अगला जो बिजनेस इनका होगा उसका नाम होगा मिर्चीज। मिर्ची नमकीन फूड बनाएंगे, देख। जी जी बिल्कुल जी। अच्छा मैं बार बार नईम भाई की तरफ जा जाके, अब मैंने कहा था ना शुरू में कि मेहमान ऐसे के बोलने का हमारे पास मौका, आप केक बनाने में, मिठास के मामले में, मिल्कीज फूड के मामले में यकीनन हम देख भी रहे हैं, सीख भी रहे हैं और इन्जॉय भी करें। लेकिन मुझे बताएं ये जो 30 दिन गुजरे आपके, आपने क्या सीखा इस 30 दिन में जो कि ईद पे आप चाहेंगे, चाहे वो मुस्कुराहट हो, मिठास हो, एज अ मिल्कीज फूड पर्सन हो, आपने क्या ऐसा किया और चाहा कि आज वो लोग भी देखें और उनको सीख मिले इससे? बस ये कि आपको पता है रमजान का महीना था, बाबरकत महीना था। एक तो रोजे माशाल्लाह और उसके साथ तरावी, क्योंकि हमारा काम थोड़ा सा ऐसा है कि हम थोड़ा तरावी में थोड़ा जाहिर सी बात है काम बहुत ज़्यादा होता है। हमारी जो अभी फैक्ट्री कैफे लॉन्च हुआ है उसमें बुफे वगैरह सिस्टम, ये चीज़ें लगती हैं। फिर जैसे ही ईद नज़दीक आती है तो हमारी जो मसरूफियात है वो सारी केकों की तरफ, वो तो बहुत ज़्यादा समझ लें कि हम 3 दिन जो है वो हमारी कंपनी में गुजरते हैं, ना कि बच्चों के साथ। तो हमारा ये जो दिन रहता है ये बड़ा टफ रहता है। और मैं ये कहूँगा कि जो लोग बच्चों के साथ ईद गुजारते हैं सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक, और हमें अपनी दुआओं में याद रखा करें। और मिल्कीज फूड का मीठा खाएं, मीठा बोलें और मीठे हो जाएं। अरे क्या बात है, जबरदस्त, ये तो पंचलाइन कह दी। वाह वाह क्या अच्छा, मैं मेरी एक गुजारिश है आपसे। अब अभी मैंने ड्रामा किया था एक सलीम का तमाशा। उसने कहा किसी भी कारोबार के या किसी भी शख्स के कामयाब होने का आसान नुस्खा क्या है? मैंने कहा सखी हो जाओ, सखावत शुरू कर दो। और फिर मैंने उसकी मिसालें दी थी। तो अब मेरी एक गुजारिश ये है कि आपका ये ब्रांड है अच्छा केक, आम जो बच्चे होते हैं जिस तरह के एबनॉर्मल इदारे हैं और यतीमों का इदारे हैं, ओल्ड बुजुर्ग ख़वातीन हज़रात जहाँ रहते हैं उनके इदारे हैं, ओल्ड होम, तो वहाँ जाके स्पेशली आप विज़िट किया करें और उनकी इस ईद के ख़ास तौर पे मौके पर, किसी भी इवेंट के मौके पर अपना केक डिस्ट्रीब्यूट करें। सलीम साहब बहुत बरकत। सलीम साहब मैं आपकी बात काट रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह ये एक्टिविटी तो हम करते रहते हैं। अच्छा। और हाँ ये ऐसा तो ये बच्चे हमारे पास हमारे ऑफिस में आके बाकायदा इनको मैं क्लासेस देता हूँ हाथ पकड़ पकड़ के, ताकि वो उनको लगे कि हाँ हमारे साथ मिल्कीज फूड खड़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी एक्टिविटी चलती रहती है। यार सच्ची बात बता, मुझे तो लगता है आप ऐसे ही किसी इदारे में पले बड़े हो। क्या जबरदस्त। और भाई आप तमाम मेहमानों का वक्त की कमी है लेकिन दिल बिल्कुल नहीं चाह रहा और वक्त का काम है भागना। आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया आने का, और यकीनन हमारे साथ इस ईद की खुशियों को दोबाला करने का आपका भी शुक्रिया। बहुत बहुत मुख्तसर और बहुत कम लम्हे होते हैं।
जो आपकी और हमारी ज़िंदगी पे अपना असर छोड़ जाते हैं। अब ये आपकी कैलकुलेशन है कि आप माइनस में जीना चाहें या प्लस में जिए, चॉइस आपकी है। खुशियों को बढ़ाएं और ख़ास कर उनका ख्याल रखें जो आपका ख्याल रखते हैं, आपके लिए दुआ वो हैं। अगर आपके पास ऐसा कोई भी शख्स, कोई भी हस्ती, कोई भी हाथ, कोई भी आवाज़ है तो आप दौलतमंद हैं। ख्याल रखें। मेरी तरफ से और मेरी को होस्ट की जानिब से बहुत ईद मुबारक, खैर मुबारक, और इंशाल्लाह फिर बहुत जल्दी मिलेंगे आप लोगों से। और एक छोटी सी बात मेरी तरफ से कि जो लोग आपसे नाराज़ हैं, मैंने कल भी कहा था, जिनके दिल दुखे हुए आप जाएं, जाके उनसे गले मिलें, उनसे ईद मुबारक कहें, और जो आपके मरहूमीन इस दुनिया से जा चुके हैं उन्हें मत भूला करें और उनको लाजमी याद रखा करें। और ईद के टाइम पे भी, हाँ, ईद के टाइम पे ज़रूर जाया करें, उनकी मगफरत के लिए दुआ किया करें। और हम सब की तरफ से आप सबको फ़ी अमानिल्लाह, खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।